हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए द पंडित के लाइव मॉक को आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। ये आपको वीकली फ्री मॉक मिलेगा, जाके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अपने मार्क्स को शेयर जरूर कीजिएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किया है, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना परसेंटाइल भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ सजेशन देना हो मेरे टेस्ट के रिगार्डिंग कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूं ना करूं, कुछ खराबी अच्छी जो बातें आप वो कमेंट करके बोल सकते हैं। तो रेडी करते हैं बिना कोई अब देरी के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेडी करेंगे। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है, सबसे पहले मैं रीजनिंग बनाता हूँ, ठीक है, फिर जीके, फिर इंग्लिश, और लास्ट में मेरा मैथ बनता है, जिसमें मैं अपना टाइमिंग जो बना के रखा हूँ इसको 30 से 35 मिनट में करता हूँ फर्स्ट सेक्शन को, और इसको लास्ट सेक्शन को मैं 30 से 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करता हूँ। ये मेरा स्ट्रैटेजी होता है कि इसको 25 मिनट कम से कम तो देना ही चाहिए, 30 मिनट के अंदर मैक्सिमम हो सकता है। बाकी इससे जितना जल्दी ये मेरा कंप्लीट होगा मेरा यहाँ पे फ़ायदा कर जाता है, क्योंकि आराम से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडी करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने मॉक्स को स्टार्ट करेंगे। उसको स्क्रीन को बड़ा करते हैं, रेडी। और सही यहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शन इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहने वाला। पहले क्वेश्चन रीजनिंग से 15, 25, 80 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसको दुगना करते हैं। 21, 16, 6 दुगना कर दिया, 7 2 9, 9 दूनी 18, तो 22 और कितना हो गया 7 39, 49 का दुगना 98, ये सही हो सकता है। ठीक है, हाँ आगे चलेंगे। यहाँ पर एक सेकेंड दोस्तों, केलम यहाँ पर पी ई के है, तो पी का मान 16 होता है, ई का मान के का मान 11, के का मान 11, भी का मान 22, और पी का मान हमारा होता है 16। ठीक है, तो इसको अपोजिट किया गया है, इसको सेम रखा गया है, नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता, यानी इसको जोड़ा, इसको रिवर्स किया गया है। इसके बाद यहाँ जी एम एल की बात करें, जी का मान 7 होता है, एम का मान 13 होता है, एल का मान 12 होता है, तो 20 का मान हो जाएगा, टी से स्टार्ट कर सकते हैं। 13 मान है तो 14 देना पड़ेगा, यानी एन आएगा, टी एन होगा। 12 है तो 15 आएगा, तो 12 के बाद 15 टी एन हो जाएगा। मेरा पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, देखते हैं, रुक जा रहा बार बार। चलो आते हैं, ऑल बैग्स आर पार्सल। ऑल बैग्स के यहाँ पार्सल हैं, ऑल बैग्स क्या, अरे यार, अरे स्टाइलिश काम नहीं कर रहा। ऑल बैग्स क्या पार्सल है, ऑल बैग्स मेरे पार्सल हैं, और सम पार्सल वाइट हैं, सम पार्सल वाइट हैं। नो बैग इज सूटकेस, कोई बैग सूटकेस नहीं है, नो बैग इज सूटकेस। ठीक है, तो कहता है कि ऑल पार्सल कैन नेवर बी सूटकेस, ऑल पार्सल कैन नेवर बी सूटकेस, पूरा पार्सल नेवर भी, इतना अगर पूरा पार्सल की बात कर रहा है, नेवर भी सूटकेस, नेवर भी सूटकेस, पूरा पार्सल सूटकेस नहीं हो सकता है। ऑल बैग्स आर पार्सल, ठीक है, और नो बैग इज सूटकेस, हाँ ये बात सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ बनेगा तो ये बैग को भी घेरा कर लेगा, तो इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, नो बैग इज वाइट, कोई बैग वाइट नहीं है, ये बात गलत हो जाएगा, हो भी सकता है। एटलीस्ट सम वाइट आर एटलीस्ट सम वाइट आर सूटकेस, नहीं ये भी नहीं कर पा रहा है, तो हम इसके हिसाब से थोड़ा वन में डाउट है, लेकिन अगर नीदर रहेगा तो वही आंसर मारेंगे, लेकिन वन यहाँ पे फिर जा सकता है, तो नहीं है, तो यहाँ पे ओनली वन हम दे सकते हैं। ठीक है, ये हमको पहला में कन्फ्यूजन था, तो उसको चलते हैं लेके आगे चलें। अरे यार क्या हो जाता है, बोलता है क्या, वेन डायग्राम ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट को, रेक्टेंगल प्ले करता है वॉलीबॉल को, सर्किल रिप्रेजेंट करता है फुटबॉल को। बताना है कि जो प्ले फुटबॉल का मतलब सर्किल है, एंड बट नॉट क्रिकेट, क्रिकेट को पकड़ के हटा लो, 8 इसका सही आंसर आ जाएगा, 8। बोल रहा है इसको सोल्व करो, तो हम यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई कहाँ, डिवाइड कहाँ हो रहा था, ये सेकंड ऑप्शन में डिवाइड हो रहा है, तो 8 इंटू 21 प्लस 24 और इंटू डिवाइडेशन में 6 माइनस 29, तो 6 को 4 बार में काटेंगे, 8 एकम 8, और यहाँ पे 8 4 12, यानी 2 ऊपर जाएगा, 11 यानी कि 12 3, तो यानी कि हम ये ऑप्शन ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट से बन रहा है सॉल्व करके। आगे चलेंगे, बोलता 5 रोमन बताना 6 के पीछे कौन होगा, तो 6 के पीछे कौन होगा, 6 के पीछे 3 के पीछे यहाँ 3 है, तो 3 5 और 6 आ गया, 3 2 5 आ गया। एक सेकेंड देखो, 2, अरे 2 वैल्यू से मिल रहा, 3 5 3 5, 6 के पीछे 2 हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल सही हो जाएगा। क्या कर रहे थे हम, आगे चलेंगे। बोल रहा है कि ये एस है, ये एस देखो फर्स्ट को थर्ड में मिलाओ, एस कहाँ उठ के आया, कोना में, तो यानी जो वी उठ के आएगा वही कोना में आएगा, तो वी उठ के कोना में आएगा, तो 2 सेकेंड ऑप्शन में बन रहा है और थर्ड में बन रहा है।
पी उठ के कहाँ गया, थर्ड पे आ गया, तो एफ उठ के कहाँ का, यहाँ आएगा। अब एफ उठ के वहाँ आ गया, देखते हैं सेकेंड और थर्ड में, चलो ये ऑप्शन हो गया। बी के बाद क्या होगा, चलो पी का मान 16, 3 19, 3 22, 22 5 27, 27 का मतलब 16 है ना, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 मतलब वाई से स्टार्ट होगा। एल के बाद है 12 2 14, तो 16 2 18, 18 बोले तो आर आएगा, यानी आंसर ये हो जाएगा और 20 हो गया। 8 का क्यूब कितना, 512 नहीं। 8 का स्क्वायर 64 नहीं। 12 का क्यूब 144 होता है, नहीं, कुछ ऐसा नहीं बन रहा है। 12 का क्यूब 1728 होता है, 512 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये 37 और 31 से कुछ रिलेशन तो आएगा, 31 और 37 से कुछ रिलेशन तो हमारे पास आने वाला है। तो 7 तो लास्ट में आ रहा है, तो 8 से 24 प्लस का 10, 8 से 24 प्लस का 7, 12 8 से 24, 12 6 72 नहीं, 12 5 60 नहीं। तो ऐसा क्या वैल्यू ला दे जिसको कुछ हो जाए। तो 8 को अगर हम 317 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू को देखो तो कितना आएगा, 8 से 24, ठीक है, और यहाँ पे 7 और ये 7, 9 8 72, 72 और 5 आ गया, यानी कि 39 को। तो 12 इंटू 39 करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 12 9 108 होता है, 12 3 36 होता है, तो 8 6 3 1 4, ऐसा तो कुछ नहीं आया ना भाई। कुछ और रिलेशन देखो तो 12 का क्यूब 12 से तो कुछ नहीं होगा, स्क्वायर की अगर 8 का स्क्वायर 64 करते हैं, 64 को हम 5 बार में देखते हैं, तो 5 चौक 20, 6 25 30 2 32, माइनस का 3 कर देते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसको 5 गुना करेंगे तो 220 होता है, 5 का 270 हो गया ना, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, यानी माइनस का 3, अच्छा वो रिलेशन आ गया। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 25 180 होता है, 180 में से हम 3 घटा देते हैं तो 177 ही आंसर आ रहा है। चलो आगे चले, 220 को 69 लिखा गया है, लॉजिक लगा के 91 कितना है, तो 69 का मतलब क्या होगा, 69 को अगर हम कुछ क्या कर लें, 69 और 220 में क्या रिलेशन बन सकता है। 69 को हम 3 बार में गुना करते हैं तो 9 3 27, 6 3 18 2 20, और उसमें प्लस का 13 करते हैं, यानी कि ठीक है कुछ 13, तो देखते हैं 91 को भी 3 से गुना करेंगे तो क्या 3 कम 3 9 3 27, और उसमें 13 जोड़ते हैं तो 3 3 6 7 1 8, नहीं 13 घटाते हैं तो भी तो नहीं होगा ना, प्लस 13 है ना, 3 कम 3 9 3 27, ऐसा रिलेशन नहीं आ रहा है। तो और क्या लगा सकते हैं 69 को, मल्टीपल है क्या है, नहीं मल्टीपल तो नहीं है। 69 है, 220 है, 220 है, तो क्या कर सकते हैं, डिफरेंस देख ले, क्या डिफरेंस से कुछ हो सकता है क्या, 220 और 69 है, यानी यूनिट डिजिट एक आएगा, 242 और 91 है, इसका यूनिट डिजिट एक आएगा, यानी 286 में से, अच्छा वो बन सकता है। कैरी करके आया 11 हो गया, 5 151 आएगा, यहाँ भी देख लेते हैं 14 151 आ रहा है, यानी 151 यहाँ भी घटा देंगे तो 5 3 और 135, यानी 135 इसका आंसर है, डिफरेंस आ रहा है। आगे चलें, आगे चलते हैं, लिखता है कि 375 है, इंटू को क्या लिख रहा है, प्लस एंड डिवीजन और इंटरचेंज, अच्छा प्लस को डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन 15, माइनस को प्लस 75, डिवीजन इंटू 4 और माइनस 127, यूनिट डिजिट नहीं कर सकते हैं, 15 से कटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 पचे 75, तो 25 आ गया, 75 दूनी 150 होता है, 300 हो जाएगा, माइनस का 127 हो जाएगा, तो तुम्हारा 325 हो जाएगा, 325 से डिफरेंस निकाल देंगे, तो ये 15 हो गया, 8 7 15, ये 1 हो गया 11 और 9, और ये 198 इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 7 15, 10 2 12, ठीक है। आगे चलेंगे, कहता है क्या, इसका वैल्यू बता दो क्यों ना होगा, तो देखो 2 2 2 पी है ना, तो पी का क्यू बन जाएगा, हाँ क्यू बनेगा, आर तो यहाँ पर सही है, ये भी आर सही है, फोर्थ नहीं होगा, ये नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, ठीक है। बोलता 6 दोस्त थे ए बी एल एस पी के सर्कुलर टेबल में फेसिंग द सेंटर, कितने दोस्त है 6, 3 दोस्त इधर 3 दोस्त इधर। आगे देखते हैं, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। हु सिट्स बिटवीन बी एंड के, बी और के बीच में बैठा, जो बी और के बीच में बैठा हुआ है, एक तो कंडीशन ये बन गया, हाँ एक कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगा, ए यहाँ है एस यहाँ है, तो के यहाँ आ जाएगा बी यहाँ आ जाएगा, और के इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ दिस, के नहीं है तो यानी कि ये ऑप्शन तो हट गया। अगर एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, 1 2 3 हो गया आंसर। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, लेफ्ट के में कौन बैठा, एस बैठा है, हो गया। आगे चले, कहता है कि P प्लस क्यू, डी इज सिस्टर्स ऑफ बी, तो P इज सिस्टर्स ऑफ क्यू, P इज सिस्टर्स ऑफ क्यू, ठीक है। माइनस का D इज ब्रदर ऑफ E, तो Q इज ब्रदर ऑफ E, Q इज ब्रदर ऑफ R,
डिवीजन है डी इज वाइफ ऑफ ई, तो आर इज वाइफ ऑफ एस, आर इज वाइफ ऑफ एस, इनटू मतलब डी इज फादर ऑफ ई, एस इज फादर ऑफ टी, एस इज फादर ऑफ टी, माइनस का मतलब डी इज या टी इज ब्रदर ऑफ यू। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा करेक्ट है, पी इज सिस्टर ऑफ टी नहीं, पी इज सिस्टर ऑफ एस, पी इज सिस्टर ऑफ एस नहीं, आर इज मदर ऑफ पी, आर इज मदर ऑफ पी नहीं, तो क्या बचा, क्यू इज द मैटरनल अंकल, क्यू इज द मैटरनल अंकल ऑफ यू, ये बात सही है। मैटरनल अंकल है ना, मैटरनल अंकल तो नहीं कह सकते थे, हाँ मैटरनल अंकल ही तो होगा। आगे चलो, 4 9 28 है, 4 है 9 है 28 है 113 है डैश है 3397, ये भाई तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो साफ हो रहा है। 4 दूनी 8 प्लस का 1, 9 27 प्लस का 1, 113 है, 9 कितना 4 दूनी 8, तो इसको दुगुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, 2 कम 2 प्लस का 1, 227 आ रहा है नहीं, तो 4 दूनी 8, 9 थे 27, अच्छा 4 गुना यहाँ 5 गुना, यहाँ 5 गुना करेंगे 13 5 65, 5 कम 5 566। अब आते हैं डियर का बच्चा फाउल होता है ना, फोर्स का बच्चा क्या होता है, फाउल होता है ना, फाउल, फॉल नहीं लिखा वो, कब तो नहीं होगा, कब तो हो गया, पप तो नहीं होगा, जो है अब फॉल ही होता घोड़ा का बच्चा। 524 399 कौन सा ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो 5 2 10 4 14, 9 9 12 3 15, 6 4 10 11, 9 2 11 1 12, 3 2 5 5 1 6, 9 9 4 13, 7 1 8 1 9, ये तो नहीं होगा ना। डिफरेंस देख लेते हैं, तो 5 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ 5 नहीं आ रहा है, यानी डिफरेंस तो यूनिट डिजिट देख रहे हैं, एक आ रहा है यहाँ, एक का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस से अलग आ रहा है, ठीक है। म्यूट को अगर ऐसे एम एन ओ 2 बढ़ाया, यू का मान होता पी क्यू आर एस टी, ये 21, यानी हम ये कह सकते हैं ई का मान होता है 2 घटाया, टी से भी हुआ प्लस का 2, ई से 3 घटा, टी से प्लस का 2 जाएगा, तो टी का 20 2 22, यानी वी से स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ। ए से 2 घटाएंगे, ए से 3 घटाएंगे, तो ए का मान 27, 27 में 3 गया 24, 24 बोले तो एक्स, यानी वी के बाद एक्स आ रहा है क्या, एक ही ऑप्शन में क्या, 2 ऑप्शन में है। एस का मान 20 होता है 18, एस 19 तो 21, 21 का मान होता है, 21 का मान होता है पी क्यू आर एस टी यू, यू है ना, टी के बाद यू। आते हैं 12 15 6 या 12 24 16, बताओ क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 24 और 16 घटाते हैं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, 15 और 15 10 25 नहीं, 6 2 8 और 6 2 8, 28 हो 4 डिफरेंस नहीं, 12 15 12 6 18 माइनस का 3 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 36 और ये है 12 है, 12 दूनी 24 नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो 12 और 16 का डिफरेंस देखेंगे 4 नहीं, तो डिफरेंस पे तो नहीं आ रहा है। 4 दो डिफरेंस देखेंगे तो 12 आना चाहिए था, आया नहीं। 18 15 3 आना चाहिए, हुआ नहीं। और क्या लगा सकते हैं, 12 24 18 कुछ रिलेशन नहीं, रिलेशन 16 6 2 8 नहीं 24, चलो इसको ध्यान भी नहीं आ रहा। सर्टेन पुट को अगर ऐसा लिखा, कैट को इतना, सी का मान 3, ए का मान 1, टी का मान 20, 20 3 24 20 3 23 24 नहीं हुआ ना, 24 26 7, 6 4 10 17 17, बाकी 1 57, ठीक है। बी का मान 2 22 25 26 14 13, तो 6 3 9 5 14, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, हाँ 2 2 4 5 1 6 64। फिर बोल रहा है यहाँ पर कि एच एल क्यू है, एच का मान 18 नहीं, एच का एल, एल का मान 12, क्यू का मान 17, 8 4 12 5 17, एक्स का मान 24, बी का मान 26 26 28, तो 4 का डिफरेंस 28 5 27 27 27, जी का मान कितना 7 होता है ना, जी का 7, तो 7 26 से 33 होता है, 8 5 33, ठीक है, हो गया। ओ का मान 15 4 19 होता है, ये गड़बड़ हो जाएगा, 15 4 19 गलत है, एच 8 5 13, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ लिखा है कि के डैश पी डैश क्यू के डैश पी डैश क्यू डैश पी डैश एल डैश के डैश पी डैश क्यू, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। 5 5 ग्रुप, 3 4 5 ग्रुप, 5 ग्रुप 5 ग्रुप और 3 4 5 5 ग्रुप। के से स्टार्ट तो हो रहा है, के के बाद पी आ रहा है, पी आ रहा है, पी क्यू, अब एल आ रहा है, पहले यहाँ एल क्यू हो गया, यहाँ भी एल क्यू हो गया, यहाँ भी एल क्यू हो गया। अब के बाद यहाँ पर के के बाद पी आ रहा है, यहाँ भी के बाद पी आ रहा है, के बाद पी, के बाद पी 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 के पी पी एल क्यू, यानी पी एल देख लो, पी एल कहाँ है, एक ही ऑप्शन पी एल है, लास्ट में क्यू पी एल है। आगे चलेंगे, लिखा गया है कि केम को ऐसा लिखा गया, पी का ऐसा मान दिया है, तो सी को क्या, अच्छा सी को क्या लिख सकते हैं,
तो MEC, तो वैल्यू देखो कौन सेम नहीं है, तो 6 मिल रहा हाँ, 9 मिल रहा हाँ, 7 मिल रहा हाँ, तो 5 नहीं मिल रहा, यानी इसका आंसर 5 आ जाएगा। बोल रहा है कि इंग्लिश डिक्शनरी के साथ सजाना है, ST सभी में है हाँ, फिर यहाँ U है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ U है, यहाँ U है, यानी A और A को पहले एक साथ रखेंगे, ठीक है, A को साथ रखेंगे, A के बाद N है यानी M है, तो यानी 3 पहले आएगा फिर 2 आएगा, 3 और 2 तो सब में साथ में आएगा, 3 2 आ रहा, 6 1 भी आएगा साथ में, बचा कौन 5 और 4, 5 और 4 देखो तो 5 और 4 STU, एक बार देख लेते हैं फिर से मिला के, 3 2 तो पहले आ गया हाँ, अब क्या बचा हमारे पास, U के बाद D है, अब U के बाद D है, U के बाद P है, U के बाद N है, U के बाद M है, तो D का मतलब पहले वाला आएगा, 3 2 1 आएगा, क्योंकि DU है ना, 3 2 1 आएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर 6 5 4, अब 6 5 और 5 और 4 में देख लो तो कौन सा ही होगा, 5 और 4 में, 5 और 4 में, तो पहले 5 आया 4 आएगा, STUN है तो 5 आएगा पहले, तो 4 आएगा, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे चलेंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द गिवन फिगर, कितने ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं, तो 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 3 6 ट्रायंगल तो हमारा आंख से सामने दिख रहा है, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, तो 1 2 4 5 और 6 ट्रायंगल यहाँ, 12 ट्रायंगल तो हमें दिख रहा है। 12 ट्रायंगल के बाद और कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, और कोई ट्रायंगल, और कोई ट्रायंगल, और कोई ट्रायंगल, और कोई ट्रायंगल, नहीं नहीं कोई नहीं बन रहा है। 12 ट्रायंगल देखने को मिल रहा है क्लियरली, और कोई ट्रायंगल देख लेते हैं एक बार कंफर्म करके, नहीं है। चलो इसको देखते हैं, हो गया, अच्छा पूरा हो गया। चलो अब आते हैं जीके पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर बंगाल हैज डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल, देखो बैन कर दिया था, वो याद किए थे, याद करने का तरीका। फादर ऑफ इंडिया रेनेसा बोलते हैं राजा राम मोहन राय को। कौन सा मौर्यन था आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार। भारतनाट्यम थियोरेटिकल फाउंडेशन हैज फाउंड विच ऑफ द फ्लोइंग स्क्रिप्चर्स, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र नहीं, नाट्यशास्त्र में क्या बोला है, भारतनाट्यम थियोरेटिकल फाउंडेशन हैज बीन फाउंड इन द विच ऑफ द फ्लोइंग स्क्रिप्चर्स, किस शास्त्र में पाया गया था, धार्मिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चलो देख, नाट्यशास्त्र में कन्फ्यूजन है, अर्थशास्त्र में हो सकता है कि बात कहा गया होगा किताब में कि वो डांस ऐसा करता था वैसा करता होगा। फेमस अमीर खुसरो वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फ्लोइंग, किसके समय में नहीं था, इल्तुतमिश के समय में नहीं था ना, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन बलबन सब था। जानकी प्रसाद किससे, जानकी प्रसाद नहीं याद है इसमें। पॉपुलेशन ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलेशन सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट, आर्टिकल 79, आर्टिकल 280 तो फाइनेंशियल कमीशन हो गया, हटा दो इसको। 2 4 6 हो सकता है, और 1 5 4 किसके रिलेटेड है, 1 5 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा है ना, तो 79 किसके लिए है, तो 76 तो हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड आ जाएगा कहीं ना कहीं। 2 4 6 यूनियन टेरिटरी की बात में आता है, 2 4 6 यूनियन टेरिटरी या स्टेट और इसके बीच में रिलेशन की बात करता है। 154 शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात चल जाता है, तो छोड़ दो उसको। वो हुआ द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस रिसीव पद्मश्री, इसका शायद देविकी रानी थी ना, फर्स्ट एक्ट्रेस जो रिसीव पद्मश्री मिला था, शायद देविकी रानी थी पद्मश्री अवार्ड पाने वाली। देखते हैं कौन सी रिवर है, जायकवाड़ी डैम, जायकवाड़ी नहीं याद है, ध्यान एकदम नहीं है। सबरीमाला हिंदू है, कहाँ है ये, कहाँ मिलता है, पेरियार में है ना, हाँ केरला में है, हाँ ठीक है। सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में, विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न, कौन सा प्लैनेट आता है, माई वेरी एजुकेटेड मदर, जस्ट सो होता ना, स्नाइन प्लैनेट, ठीक है। विच नेबरिंग प्लैनेट ऑफ इंडिया मेजर्स प्रोस्पेरिटी बाय गेजिंग इट्स सिटीजन हैप्पीनेस लेवल, ये तुम्हारा भूटान है, मुझे इसे इतना याद है। क्या क्वेश्चन है, भारत कौन सा प्रोसेस अपने नाम पर खुशी कर माप कर समृद्धि को मापता है, तो भूटान है, जहाँ पे सब कुछ खुशहाली रहता है। मनिका बत्रा याद किए थे ना, हाँ मनिका बत्रा किससे रिलेटेड था, तो बटरा से याद किए थे, क्या याद किए थे, बट्रा में ट्रा बटरा, मनिका बत्रा याद किए थे ना, टेबल टेनिस से, देखिए मनिका बत्रा टेबल टेनिस, तरह के टेबल टेनिस, मनिका बत्रा, शायद ये पढ़े तो थे कहीं इसको हम। मातृ वंदना योजना कौन लॉन्च किया, छत्तीसगढ़, मातृ वंदना योजना। हांगकांग क्या है तुम्हारा, अच्छा है ये इस बार का नोबेल प्राइज है। बेकर को केमिस्ट्री मिला था, केमिस्ट्री 4 का 4 होगा, डी का 4 दो ऑप्शन में है। एम्ब्रोज का मतलब क्या, होप फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, बी का 3 ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII भारत का शायद 39 है रैंक, 39 या 37 में पढ़े थे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पढ़े तो थे इसको भी हम, 24 का।
बाई विच ऑफ द फ्लोइंग अमेंडमेंट वॉज इट मेड अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन, तो 86 अमेंडमेंट 2002। CAG क्लोजली कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, कैग की बात करते हैं तो ये तुम्हारा एस्टिमेट्स कमेटी नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था RH वेटेकर के द्वारा। आइडेंटिफाई करो डिजीज को जो कि ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन से होने वाला डायबिटीज मेलिटस होता है, डायबिटीज ही तो है, तो पहला ऑप्शन इसलिए दिया गया, लेकिन गैल स्टोन भी हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन ज़्यादा डायबिटीज मारेंगे। एरा 5 ईयर प्लान इंडिया एस्टेब्लिशमेंट प्लानिंग कमीशन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट ऑन एस्टिमेट नेशनल इनकम, किसको हम नहीं माप सकते? सर्विस ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, सर्विसेज ऑफ कार ड्राइवर, सर्विसेज ऑफ टूरिस्ट गाइड। हाउसवाइफ का सर्विस को नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि उसको पैसा हम नहीं देते हाउसवाइफ को, बाकी सबको पैसा देते हैं सैलरी के तौर पर, उसको मान सकते हैं। कौन सा एसिड हमारे डाइजेशन में मदद करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फाइंड करो क्लास ऑफ कंपाउंड इन विच OH ग्रो, OH का मतलब होता है तुम्हारा अल्कोहल। विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट करता है कि बिटवीन कूलम्स लॉ, क्योंकि पता है फॉर्मूला ही होता है इसका, क्या? रिड्यूस द क्वार्टर इट्स फॉर्म ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मिस टेबल, क्या कहता है फॉर्मूला? F = Q1 × Q2 बटे R² × M करके होता है, ये कूलम्स लॉ कहता है, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे है। आगे चले, फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश पे आते हैं। जीके इसका तो इजी था आज का, लेकिन आंसर आएगा तब पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। C and I have completed her work। C and I, C क्या है? C सब्जेक्ट, I she सब्जेक्ट एंड I भी सब्जेक्ट, ठीक है। She and I have completed, had completed होगा कि have completed her work, उसके काम को कंप्लीट हमने किया। C and I have completed, C and I had completed her work, पास्ट में है तो इसलिए had लगाना चाहिए। the couple work hard to live in dash with each other, harmony with each other, respecting the differences, finding common ground। the couple work hard to live in harmony, अच्छे से रहने के लिए, with each other, अच्छे से रहने के लिए, respecting their differences, अपने दोनों के जो अंतर है उसको रिस्पेक्ट करते हुए, है ना, finding common ground, ठीक है। Before we had entered the room, they had telephoned him। Before we had entered the room, they had telephoned him। They had telephoned him का मतलब वो हम before we had entered the room, मेरे जाने से पहले, मेरे आने के बाद, ऐसा कुछ था ना कि मेरे जाने से पहले ट्रेन खुल गई, वैसा कहानी था। They had telephoned, तो had टेलीफोन है, यानी कि पहले को हम they had telephoned है, they had telephoned him, तो यहाँ सिंपल पास्ट बनाना पड़ेगा। Before we enter the room, 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 they had telephoned him। करेक्ट सेंटेंस बताना है। Our achievement और our setback largely depend upon our decisions। Our achievement और our setback largely depends upon our decisions। Our achievement और our setback largely depend on our decisions। Our achievement और our setback large depends on our decision, depends on our decision। Our achievement और our setback largely होता है, largely depends upon our decisions। रिकमेंड का स्पेलिंग बताना है। रिकमेंड करना, रिकमेंड क्या होता है? रिकमेंड, ठीक है, RECOMMEND, रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION, हाँ ये होता है आंसर। एवरीबॉडी कैन फ्लाई विदाउट विंग्स व्हेन दे होल्ड ओवर टू देयर ड्रीम्स। होल्ड ऑन का मतलब होल्ड आउट। एवरीबॉडी कैन फ्लाई विदाउट विंग्स, हर एक आदमी बिना पंखे के उड़ सकता है। व्हेन, जब, दे होल्ड ओवर टू दियर ड्रीम, अगर वो अपने सपने को पकड़ के रखता है। व्हेन दी होल्ड अप होगा, व्हेन दे होल्ड अप टू दियर ड्रीम। देयर वाज अ क्लोजल स्टैचू मतलब बहुत बड़ा स्टैचू, गिगैनेटिक बोलते हैं। क्या? प्री डेलिकेशन का मतलब एंटोनी पूछा। अनक्लियर का मतलब साफ सुथरा नहीं। कामनेस मतलब शांत। एवर्जन घिरना करना। स्टिंगी में मतलब घिरना, तो इसका कामनेस मार देते हैं। राधाज हाउस वॉज एडजेसेंट टू द रिवर, अच्छा एडजेसेंट टू, पढ़ते पढ़ते आंसर हो गया। राधा हाउस वॉज एडजेसेंट टू द रिवर, रिवर से। राधा हाउस वॉज एडजेसेंट ऑफ द रिवर नहीं, एडजेसेंट विद द रिवर, एडजेसेंट टू द रिवर, रिवर के सामने ही ऐसा होगा। चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी। चैप्टर एंड वर्स प्रोवाइड माइन्यूट डिटेल्स, ये प्रोवाइड मिनर डिटेल्स, छोटा डिटेल। चैप्टर एंड वर्स प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी, चैप्टर उसके वर्स के बारे में बता दो, ऐसा हो सकता है। Of the two candidates running in the election, the former is undoubtedly better,
द फॉर्मर इज अनडाउटली बेटर, यानी कि जिसमें कंपेरिजन करने की बात कर रहा है दो कैंडिडेट के बीच में। द फॉर्मर इज अनडाउटली बेटर, पहले वाला अनडाउटली बेटर है। द बेटर हो गया बेटर, गुड, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, हाँ। ऑफ द टू कैंडिडेट्स रनिंग इन द इलेक्शन, कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन, द रनिंग इन द इलेक्शन का मतलब होता है कॉन्टेस्ट इन, ऑफ द टू कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन, कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन होता है कॉन्टेस्ट, रनिंग हो सकता है क्या। द फॉर्मर इज, ऑफ द टू कैंडिडेट्स रनिंग इन द इलेक्शन द फॉर्मर इज अनडाउटली बेटर, कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन, इसका नो एरर भी हो सकता है कहीं ना कहीं। कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है, सिनोनिम पूछा, कंस्पिशियस, एविडेंट, इंडिस्टिंक्ट, कंसाइज का मतलब पक्का, कंस्पिशियस, कॉन्स्पिरेशन, कंस्पिशियस का मतलब होता है कंसाइज करना, कंस्पिशियस। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, एविडेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, इंडिस्टिंक्ट का मतलब अलग होना। कॉन्स्पिशियस, क्या कॉन्स्पिशियस का होता है इंडिस्टिंक्ट, कॉन्स्पिशियस, कौन सा स्पाई, कौन सा स्पाई, इंडिस्टिंक्ट, कंसाइज, कंसाइज, चलो देखते हैं। क्लैंडस्टिनी का मतलब होता है कि सीक्रेट चीज़ होता है, क्या पूछा, एंटोनिम पूछा, ओपन कर दो इसका आंसर। हम याद कैसे किए, क्लैन का डेस्टिनी बहुत ही गुप्त रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है, उसको ओपन कर दो, एंटोनिम पूछा तो। द कोल्ड वेदर विल डैश द क्रॉप एंड द डैश विल रिड्यूस हार्वेस्ट, द कोल्ड वेदर विल अफेक्ट, असर डालेगा, अफेक्ट द क्रॉप्स एंड द अफेक्ट विल बी रिड्यूस हार्वेस्ट, एंड इफेक्ट मतलब असर क्या होगा, द कोल्ड वेदर विल अफेक्ट द क्रॉप्स, अफेक्ट मतलब असर, इफेक्ट मतलब कुछ कानून को लागू करते हैं तो उसको बोलते हैं। द कोल्ड वेदर विल अफेक्ट द क्रॉप्स, एंड द अफेक्ट विल बी रिड्यूस हार्वेस्ट, एंड इफेक्ट, उसका इफेक्ट ये देखेगा, अफेक्ट करेगा, असर करेगा, द कोल्ड वेदर विल अफेक्ट द क्रॉप्स एंड द, उसके इफेक्ट में क्या, उसके क्या होगा, हार्वेस्ट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेट, वायलेशन करना किसी होली या सेक्रेट का सेक्रिलेज कहते हैं। हम याद किए सेक्रेट चीज के ऊपर लेकर रख दिए हैं। एविल ट्विन का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट सिमिलर टू अनदर बट हैज नेगेटिव कैरेक्टर, एविल ट्विन का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज सिमिलर टू अनदर बट हैज अ नेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है। टू फ्री क्या पूछा, मीन्स द सेम, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, एक्सोनरेट कर देना, एक्सोनरेट, जोर लगा लो, है ना, जोर, एक्सपेक्टेड मतलब बाहर निकाल, एक्स्ट्रा डाइट नहीं होगा, एक्सोडस भी नहीं होगा, एक्सोडस नहीं होगा। प्लेस योर राइट फुट ऑन योर लेफ्ट थाई एंड योर लेफ्ट फुट ऑन योर राइट थाई, exhale and gently lean to your torso to the left side, sit on the floor with your spine straight and legs extended, ensure that both knees touch the ground and the heels are close to abdomen। तो ये तो मुझे लग रहा है योगा से रिलेटेड है, तो योगा से कैसे बनाएंगे उसको रिलेशन, देखो कहता है कि सिट ऑन द फ्लोर विथ योर स्पाइन स्ट्रेट एंड लेग्स एक्सटेंडेड, पहला तो ये बना सकते हैं कि पहले बैठो, अपने स्पाइन को सीधा यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और लेग्स को बढ़ा के, ठीक है, और एक करो, ठीक है, फिर क्या करना बोल सकता है, फिर अपने पैर को, राइट फुट को राइट थाई पे, लेफ्ट फुट को, तो सी के बाद ए आ जाएगा, सी के बाद ए यहाँ बन सकता है, रखो, और उसके बाद इंश्योर करो दोनों नी, जो दोनों घुटना वो जमीन को टच करे, और एंड द हील्स आर क्लोज टू एब्डोमेन, और हील्स हमारे पेट को टच करे, और उसको एक्सेल एंड जेंटली लीन टोर्सो टू द लेफ्ट साइड, तो हो सकता है ये थोड़ा है। ही ऑफर्ड मी ऑल द मनी एट हिज कमांड, क्या, चेंज द वॉइस, ही ऑफर्ड मी ऑल द मनी एट हिज डिमांड, he offered me, I was offered all the money at his command, he offered me all the money at his command, offered है पास्ट में चला गया है, तो पास्ट में है तो I was offered all the money at his command, I have been offered तो हो नहीं सकता, I had been होगा ना, I am being offered होगा नहीं। he said to the doctor I have a headache, he said to the doctor, he told the doctor कि he had a headache, he told the doctor that he had a headache। The culture of Rajasthan is very different and unique, the unique mixture of diverse topography, history and curious lifestyle is give Rajasthani culture is rich heritage, the rich culture in Rajasthan is visible in each and every of the state, the colorful dresses, the heavy jewelry, the plentiful mansion habiles, diverse and joyous festival and fairs, all the dash of the rich unique culture of Rajasthan। ठीक है, कुछ उनको समझ में आ रहा क्या कहना चाहता है। जो कल्चर है राजस्थान का बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है, और इसमें डाइवर्स टोपोग्राफी, हिस्ट्री एंड क्यूरियस लाइफ स्टाइल इज द यूनिक मिक्सचर ऑफ डाइवर्स टोपोग्राफी, हिस्ट्री एंड क्यूरियस लाइफ स्टाइल इज विच गिव्स राजस्थानी कल्चर, विच गिव्स जो हमें जो देता है, विच गिव्स राजस्थानी कल्चर वेरी रिच हेरिटेज, द रिच कल्चर इन राजस्थान इज विजिबल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट होता है, हर एक एस्पेक्ट में ऑफ द स्टेट,
द कलरफुल ड्रेसेस, heavy jewelry, palatial mansion, habilis, diverse and joyous festival and fair, all are dash of the rich and unique culture of Rajasthan. All are the symbols की बात कर सकता है कि all are the examples of rich and, ये सभी कलरफुल ड्रेस हो, हैवी ज्वेलरी, ये पैलेटियल मैंसन, हैवेली, फिर अलग अलग प्रकार का फेस्टिवल है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं रिच और यूनिक कल्चर का, सिंबल तो नहीं हो सकता. डल एंड हार्श लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल जो राजस्थान इज मेड अ बिट कलरफुल एंड लाइवली बाय द मल्टी, लाइवली बना दिया बाय द फेयर एंड फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड दियर, दैट आर सेलिब्रेटिंग दियर, दैट आर सेलिब्रेटेड दियर, दैट आर सेलिब्रेटेड दियर. आर हो गया प्रेजेंट और ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट. दैट आर बीइंग, आर के साथ में बीइंग, सेलिब्रेटिंग, दैट आर सेलिब्रेटिंग, दैट आर सेलिब्रेटेड दियर. मेड इज अ मेड बिट, इसके साथ मेड है, थर्ड फॉर्म लगा सकता है. ठीक है, आर के साथ दैट लगा सकते हैं. आगे चलते हैं मैथ को लेकर. द सम ऑफ द टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 41, एरिया 220. तो बता व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी पेरीमीटर पूछा है. द सम ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल इज इतना 41 है. तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा. अगर 210 दिया हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, और ये कह रहा बी प्लस एच का मान अगर 41 है, तो हम जानते हैं ना ये 8, 40, 41 होता है ना, 4 का 1600, 8 8 64, कितना होता है, ये होता है 41, कितना होता है यार इसका, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का 1600, 8 8 64, तो 1664 हो गया. हाँ, 41 का स्क्वायर कितना होता है, ये नहीं याद आ रहा है, तो क्या था यार, 8 15 17 होता है ना, 8 15 17 होता है. 40 के साथ में था, 40 9 के साथ में था क्या, 9 9 81 और 40, 9 40 47, 9 40 41 था क्या, 9 40 41 था क्या, देखो तो 4 1681 आ रहा है. 41 का देखो तो 41 से कम 41, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 है ना. हम तो ये तुम्हारा हो गया कितना, 9 40 41, तो 9 इंटू 40, तो क्या पूछ रहा है, तो देख लो, तो एक हमारा 9 आ गया, ये हमारा 40 आ गया, ये हमारा 41 आ गया, तो 9 प्लस 40 41, 41 41 कितना 82, 82 को हम कितने से भाग देंगे, 2 से, तो 41 से तो आंसर आ रहा है. What is the semi perimeter? The sum of the two perpendicular side of right angle triangle is 41. The sum of the two perpendicular, और उसका एरिया इतना है. तो बेस इंटू हाइट क्या होगा, तो 1 2 420, बेस इंटू हाइट कितना हम निकाल पाए, 40 प्लस 9 39. व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, कहने का मतलब क्या क्वेश्चन, अरे हिंदी पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ा कर दिया. समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं का योग 41 है, यानी कि हम बोल सकते हैं बेस परपेंडिकुलर बेस दोनों को मिला के 41 है, और हाइपोटेनस मेरा 41 ही है, यानी हाइपोटेनस के इक्वल है. अच्छा ये अच्छा जी, पी प्लस बी कह रहा है 41 है, पी प्लस बी 41 है, तो 9 इसको हम क्या मान सकते हैं, तो हम जानते हैं 8 15 17, 15 8 23 नहीं, छोड़ो इस क्वेश्चन को भी. एक चीज़ ये कर सकते हैं, तो बेस इंटू हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, ये तुम्हारा 210 से 420 हो जाएगा. तो 420 का हम बोलेंगे 2 इंटू 210, 2 इंटू 105, 2 इंटू 2 तो नहीं होगा, 3 से कटेंगे, 3 3 35, फिर आ जाएगा 3 5 से कटेंगे, 5 से तो 35, 5 या 15, 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 8 5 13, 43 आ रहा है ये तो. 3 3 3 9, 3 5 और 5 का और 7 बार में, या 5 दूनी 10, 7 21, 21 दूनी 42. चलो इस क्वेश्चन को भी रखते हैं. कह रहा है कि 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या है, सभी अभाज्य संख्या का औसत पूछ रहा है. तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 कितना 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक है, सबको जोड़ना पड़ेगा। देखो भाई, तो जोड़ो, सबको कितना जल्दी जल्दी जोड़ सकते हैं। तो देखो 3, 2, 5, 5, 10, 17, 17, 17, 17, 17। अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 और 3, 110, 110 में 30 जोड़ेंगे, 140 और 140 हो गया। 140 में 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये तुम्हारा 12 इधर हो गया, कितना 120, तो हो जाएगा 260। ये हो जाएगा तुम्हारा 260, और वहाँ पे 10 जोड़े ना, यहाँ पे 17, यहाँ पे 10, 270 हो गया। हाँ, अब 7 जोड़ेंगे, तो ये 7 हो गया, 8, 3, 11, 11, 7, 11, 7, 18, 18, 18 और 9, 3, 12, 18, 12, 30, 30, 1, 40, 40, 40, 1, 50, 50 और 58। ठीक है, 8, 7, 5, 12, 300 इतना, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, बचा 2 और 8, 15 एकम 15, 21 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। बहुत लंबा लेंदी बना दिया क्वेश्चन को। चलो चलो आगे देखें। कहता है 1/sin थीटा माइनस कोट, बताओ वैल्यू क्या होगा। तो 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। लिख दो कॉसेक थीटा माइनस, ये साइन के रिलेशन में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो 1/sin थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, 1/sin माइनस का 1, तो 1/sin रखो माइनस कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, ये सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, सोल्व रखो 1 माइनस साइन बटे साइन, साइन से ही साइन चला गया, साइन बचा, तो 1/sin माइनस कोस स्क्वायर बटे, और ये साइन हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का साइन। ठीक है, तो अब साइन साइन यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर इंटू साइन बटे साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन बटे साइन। अब साइन अगर इसमें कॉमन क्या ले लेते हैं, साइन स्क्वायर, साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन, साइन माइनस कोस स्क्वायर, ये बचेगा साइन माइनस कोस स्क्वायर बचा, तो साइन माइनस कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते। चलो अब थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा का वैल्यू पुट कर देते, थीटा का मान के चलते कितना 45 डिग्री, 45 पुट कर लो तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/√2 यानी √2 माइनस कोट स्क्वायर 45 1 हो जाएगा, और कोसेक थीटा होगा तो √2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो √2 माइनस का 1 माइनस का 1/√2 माइनस का 1, इसका हो जाएगा 2 माइनस का √2 माइनस का 1 बटे √2 माइनस का 1, तो हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस √2 बटे √2 माइनस का 1, इंटू कर देंगे √2 प्लस का 1। ठीक है, तो 3 दूनी तो 3√2, ठीक है, माइनस प्लस का 3, माइनस का हो जाएगा 2 और माइनस का √2, तो कितना बचेगा, तो 3√2 में से 3√2 में 1√2 2√2 और प्लस का 1, ये वैल्यू तो नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है। और क्या लगा सकते हैं, और क्या पुट करें, तो एलसीएम ले लेते हैं, साइन इंटू कॉसेक थीटा माइनस का 1 बटे कॉसेक थीटा माइनस का 1 माइनस का कोट स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस 1 इतना हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, तो कोट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा माइनस का 1 माइनस से कोट, इसको लिख सकते हैं क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे साइन इंटू कॉसेक थीटा माइनस का 1, तो हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक थीटा माइनस का 1 माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये और बटे, अरे बहुत बेकार हो रहा है क्वेश्चन, हटाओ उसको भी, बहुत लेंदी कर दिए क्वेश्चन को हम, इजी क्वेश्चन हार्ड कर दिए। एक्स बटे वाई प्लस 1 है, तो एक्स बटे वाई का मान कितना आ रहा है 5, एक्स बटे वाई का मान कितना आ रहा है हमारे पास 5, हमको बताना है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5y हो जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर का मान 5 × 5 = 25y स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर
बटे वाई स्क्वायर। तो 24 हो गया, 24 वाई स्क्वायर, 24 इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है, सॉल्व करो इसको जरा। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी क्या होता है, ए प्लस बी हो जाएगा। तो 9 4 13 यानी कि 1.3 हो जाएगा। ए और बी दो टावर है विद द सेम बेस, दो टावर है ए और बी। कहता फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट द एंगल ऑफ एल टॉप ऑफ ए एंड बी आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है और ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो रेशियो बताओ, ये एक्स, ये अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। तो इसका बताओ हाइट का पूछ रहा है, h1/h2 पूछ रहा है दोनों का। अगर इसको h1 मानते हैं, इसको h2 मानते हैं, बताओ क्या होगा। h1 क्या आएगा हमारे पास, तो √3 परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, तो h1 का मान गया x √3 आ गया। बेस की बात पूछेंगे तो 1/√3 परपेंडिकुलर बटे बेस। h2 का मान क्या आ रहा है, h2 का मान x/√3, x/√3 मल्टीप्लाई x और x कट गया तो 3:1 आ जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलेंगे, कहता है दो डिजिट इफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर रिवर्स द नंबर इज डिक्रीज बाय 36। अगर डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर मान चलते हैं 10x + y हमारे को एक नंबर है और उसके नंबर को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 10y - x कर देते हैं, तो हमारा जो नंबर इज डिक्रीज बाय 36। पहले मान चलते पहले x था, पहले हम मान चलते a था, तो अब a - 36 हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4 द वैल्यू कैन बी 84 हो सकता है। देखते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दें, तो दोनों घटा देते हैं, तो बचेगा 9x माइनस का 9y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ए कट गया, बचेगा 36। ठीक है, x - y का मान आ गया 4, यानी कि डिफरेंस ऑफ द डिजिट का 4 हो सकता है, एकदम हो सकता है, डिजिट का डिफरेंस 4 हो सकता है, वैल्यू कैन बी 84। देख लेते हैं, ये 80 और ये 4 हो रहा है, तो ये 84 हो रहा है। अगर इसमें से हम रिवर्स कर देते हैं, यानी 40 और माइनस का, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 8, ये रिवर्स कर दिया ना नंबर को, तो 40 - 8 कितना, 42, 36, 32 हो रहा है ये, और 84 में से 36 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 हो गया। 8 कितना हो जाएगा, 14, 8, इसको 8 10 80 हो गया, 80 माइनस का 4, नंबर को रिवर्स नहीं, 4 इधर दे दिए, और 40 और 8 42 32 होना चाहिए था। नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, नंबर इज एक हमेशा कंपोजिट नंबर ही होगा, ये बात तो सही हो सकता है, कंपोजिट नंबर होगा। तो 1 and 2 3 सभी सब सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैन बी 84 हो सकता है, कैन बी 84 कैन बी हो सकता है क्या, देखते हैं, इसको थोड़ा डाउट में लग रहा है, गलती हो जाएगा। आगे चले, बोलता है कि रेनू रोजना काम मूव एक जगह से जाता है, रियल स्टेप 81 72 84 है, तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड ट्रेवल तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स बताना होगा। तो 81 72 सबका एलसीएम ले लो, 81 72 84 का, तो ये नहीं कि यहाँ 12 और 6 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि पहले 6 का मल्टीपल देख लें क्या, 12 7 84 आ रहा है, और ये तुम्हारा 9 9 81, यानी कि 9 का मल्टीपल देख लो, 6 3 9। अच्छा, अब डिसिमल मारा है, तो यानी कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, बोर्ड यहाँ मीटर में पूछ रहा है, ओ अभी मीटर में पूछ रहा है, तो इसको तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सभी को हम 0.81 कर देते हैं, क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम पे ले लो ना पहले, 81 72 और 84 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 से काटेंगे, 3 काटेंगे, 27 दिया 81, 24 दिया 72, और 3 दूनी 6, और 28 से 84, फिर 3 से काटेंगे, 3 से नहीं काट के 2 से काट लेते हैं फिर को, और ये 12, ये हमारा 14, फिर 2 से काट लेते हैं 27, 6 और 7, फिर 6, 3 से काट ले, 3 9 3 27, 3 दूनी 6 7, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12 36, 36, 9 दिन 18 इंटू 7, 8 7 56, 7 के 7 5 12 26 इंटू 36, तो 6 6 36, और 12 6 72, 3 75, और 26 3 78 होता है, और 3 एकम 3 होता है, 8 5 13, 7 14 15, 45 36 तो आ गया सेंटीमीटर में, मीटर में पूछेगा तो 45.36 आ रहा है। ये लॉजिक्स भी लगा देना चाहिए था, इसको इतना जान रहे थे जब सेंटीमीटर में दे सकता है तो मीटर में बदल दो 1000 से डिवाइड करके। बोला वैल्यू बताओ, 9 इंटू 6 इतना दिया हुआ है, तो 9 पहले 9 इंटू 6 बट्टे का 30 प्लस का 8 8 7 56 माइनस का 28 बट्टे 35, ठीक है, प्लस 144 है, 8 5 40 है, देख लेते हैं, तो 6 का 5 बार में, तो 9 बट्टे 5, ठीक, प्लस का 56, 7 का 4 बार में, 7 का 5 बार में, तो हो जाएगा तुम्हारा 56 माइनस का 4 बट्टे 5,
प्लस यहाँ से काटेंगे 12 से, 4 से काट सकते हैं, 4 का 10 बार में 4 का कटेगा ये 4 का 10 बार में 4 दूनी 4 तिया 12 और 24, 6 चौक 24, 5/18 4 का 10 बार में 4 तिया 12 24 24, ठीक है 18/5 तो 18/5 आ गया। एलसीएम ले लेंगे, 5 आ गया इधर में तो 9 8 तो यहाँ 5 है, 18 5 23 प्लस का 56, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो 6 पचे 30, 5 पचे 25 3 28 और 23, 3 8 2 10 303/5 ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। बोलता है क्या कि 2 मैन कैन फिनिश वर्क इन 6 days एंड 3 वुमेन कैन, 2 आदमी काम को 6 दिन में, 3 वुमेन काम को 4 दिन में, कितने दिन लगेगा। ठीक है, एम और डब्ल्यू का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 1 × 1 हो गया। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क इज फिनिश बाय 1 मैन एंड 2 वुमेन, तो 1 और 2 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो काम देख लो, तो 12 काम है 4 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बोलता है यहाँ पे टैप ए और टैप ए भर सकता है 30 घंटा में, बी भी भर सकता है 40 घंटा में, कितने समय में भर, हाफ टैंक को कितना देर में भरेगा, तो 4 तिया 12, ठीक है 60 नहीं हो सकता 120, इस 4 के साथ में 3 के साथ में, आधा की बात करा 60 60/7 तो 12 से कितना हो जाएगा 60/7, इसका आंसर तो आ ही गया। एक पर्सन है ट्रेवल करता 75 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, नेक्स्ट 20 किलोमीटर, लास्ट को 90 है, तो अब इसका बता दो। तो 75 है प्लस 60 है तो प्लस 90 है, तो 9 6 15 15 7 22 22 यानी 225 किलोमीटर गया है। तो 75/50 यानी कि तुम्हारा 1.5 घंटा 1.5, 20 का 3 घंटा और 18 × 95 5 घंटा, तो 5 दिन 8 8 5 दिन 9.5 9.5 का मतलब कितना होता है कि 9.5 9/2 है, 19/2 हो गया ना, 5 दिन 8 8 9.5 घंटा, ये 9 दिन 18 19/2, 19 × 2 कर दो, ठीक है 225 25 दूनी 50 2 दूनी 4, 19 से काटेंगे 19 दूनी 38 19 से 57 19 दूनी 38 38 हो गया, 8 7 15 0, 19 चौक 19 तिया 57 19 तिया 19 चौक कितना 76 होता है ना, तो 19 तिया 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर क्या। बोलता है एक शॉपकीपर अर्न करता है 23% प्रॉफिट जब वो सेलिंग करता है 10%, अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो बताओ क्या होगा। मार्क कॉस्ट एंड सेलिंग जो हो गया, तो अर्न करता 23% यानी कि 100 का सामान 123 में बेच रहा है, 10% का डिस्काउंट, 10 का सामान को 9 में बेच रहा है, 3 2 5 1 6, तो इसमें गुना करो सिंपल से 123 गुना कर दो, यहाँ 9 गुना कर दो, यानी कि यहाँ 9 गुना कर दो, यहाँ 123 गुना कर दो, तो क्या पूछा फाइंड द मार्क प्राइस क्या होगा। तो 9 अगर ये 900 बराबर 450 बराबर यानी कि आधा निकाल दो, तो इसका आधा निकालने की बात कर रहा है, तो 1230/2 कर दो 6 और 15 615 इसका सही आंसर आ जाएगा। बोलता है कि एक आदमी है सामान को बेचता है सर्टेन प्राइस पर जिसमें कि 25% प्रॉफिट कमाता है, अगर इफ द प्राइस एट विच ही बाय द गुड इंक्रीज बाय 18% और उसको 20% हायर बेचता है, तो बताओ न्यू प्रॉफिट क्या होगा। एक आदमी सेल इज गुड एट सर्टेन प्राइस दस गेनिंग 25%, यानी 100 का सामान को अगर मान चलते 125 में बेच दिया, इफ द प्राइस एट विच ही बाय द गुड इंक्रीज बाय 18%, अगर जिस पे खरीदा था वो 18% बढ़ गया यानी 118 हो जाता है, एंड ही सेल देम एट 20% हायर, उसको 20% हायर बेचता है, यानी 125 का 20% हायर का मतलब होता है 6/5 20% ना, ये कितना 125 है, तो 25 के बारे में 25 बार 25 से 150, अगर 150 में बेचता है तो पता उसका न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो 25 का प्रॉफिट हो जाएगा कितना में 125 के रिस्पेक्ट में गुना का 100, 25 25 हो जाएगा नहीं, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो 18 2 32 का डिफरेंस 118 के रिस्पेक्ट में ना गुना 100, तो कटेगा ये तुम्हारा कितना 4 से काट सकते हैं नहीं, तो 5 दूनी 10 9 दूनी 18 5 दूनी 10 9 दूनी 18 16 दूनी 32, तो 59/16 कर लेते हैं, तो 16.0, 59 को के बार में 3 बार में, तो 9 × 27 5 से 15 15 2 17, तो 2 बार में देंगे, तो 69 दूनी कितना होता है 118 118 2 20 और 40, फिर आता है 0, ठीक है, फिर देखो कितना आएगा 420, तो 69 को कितना बार 8 बार में नहीं, 59 को अगर हम 6 बार देंगे तो 9 6 54 9 6 54 6 5 30 5 35, और 59 को अगर 7 बार देंगे तो 9 7 63 7 5 35 6 35 6 41 413, यानी कि 27 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदमी इन्वेस्ट करता 2500 को 6% पर, 5200 को 9% पर, तो कितना अमाउंट कितना मिलेगा उसको अमाउंट, तो 2500
आफ्टर तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24% इधर, और तो 124 कर देते हैं इसको हम हैं, और 5200 है, 9 चौक 36, 136 कर देते इधर है, तो कर तो सकते हैं, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो 124 को 25 से करेंगे, देखो तो 24 बच्चे 120 होता है ना, बाकी का 620 हो गया, 24 दूनी 48 होता है, और 2 एकम 2 होता है, 0 8 2 10, 6 4 10, 31 हो गया, और 136 को 52 से गुना करेंगे, तो 36 दूनी क्या 72 होता है, 2 एकम 2 होता है, 36 बच्चे 180 होता है, बाकी का 1 5 एकम 5 1 6, 2 7 8 2 10 और 3100, तो 2 7 1 7 3 10 172, 10 172 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन आ रहा है कि एक इंटरेस्ट अर्न किया 25,000 10% 20% पर 2 सक्सेसिव साल के कंपाउंड पर, तो बताओ कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा। तो 25,000 पर 10% 20%, 2 सक्सेसिव, फर्स्ट ईयर की बात करें सेकेंड ईयर की बात करें, पहले पे 10% है, तो पहले पे 10% की अगर बात करेंगे तो 0000, तो पहले आ गया 2500 इधर से और 2500 इधर से। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो 2500, और सर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 25, 20% बटा 100, 0000, तो 25 दूनी 50, 500, तो कितना आ जाएगा 25 25 50 5500। द इंटरेस्ट अर्न ऑन 25,000 एट द रेट 10% पर एनम एंड 20% पर एनम फॉर 2 सक्सेसिव साल व्हेन द रेट्स आर कंपाउंडेड एनुअली। तो सिंपल सम ये इसका क्या निकालते हैं, सक्सेसिव निकाल देते हैं, 10 प्लस का 20 प्लस 10 इंटू 20, ठीक है, तो 30 32%, तो 25 का 32% कितना हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, 25 या 75, 8, तो यानी कि 8,000। द रेशियो मिल्क एंड वाटर 4:3 है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर है, अगर 4 लीटर वाटर को ऐड किया गया, ठीक है, रेशियो 7:8 हो गया, तो बताना व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो ये तो सेम है, हाँ कोई चेंज हुआ नहीं, तो 4 गुना यहाँ करेंगे, 4 गुना यहाँ करेंगे, तो 7 गुना यहाँ करेंगे, 7 गुना यहाँ करेंगे, 21 से 7 या 21 और 8 चौक 32, कितना का अंतर हुआ, 9 का अंतर, 9 रेशियो का अंतर ही तुम्हारा क्या है, 9 कितना 9 का 11 अंतर हो गया ना, 7 या 21 और 8 चौक 32, यानी 11 रेशियो का अंतर 4 है, एक रेशियो का 4/11 है। तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, तो 7 चौक 28 और 8 चौक 32, 8 2 10 60, 60 से गुना कर देंगे, नहीं गड़बड़ हो गया, हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया हम, क्या गड़बड़ किए देखो तो पहले, तो 4/7 हो गया, तो अनुपात 7:8 हो गया। मिल्क एंड वाटर दिया हुआ, मिल्क और वाटर है 4:3 है, इफ वी एड 4 लीटर वाटर द रेशियो बिकम, अच्छा रेशियो, अरे यार ये गड़बड़ है ना, ये 8:7 हो जाएगा, तो दोगुना यहाँ दोगुना करेंगे, यहाँ भी दोगुना करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक रेशियो बराबर 4 आ गया, तो 8 से 15 चौक 60, 60 लीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। हार्दिक स्कोर किया 35%, फेल के 40 मार्क्स है, रौनक 45%, 15 मार्क्स ज़्यादा, तो ठीक है, तो 35% मार्क्स इसको था, तो 35/100, और 40 नंबर पास लाता तो पास कर देता, 45 नंबर ये था बटे 100, 15 नंबर ज़्यादा जा गया, 15 घटा देंगे, इसको उधर पे तो माइनस का 10x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा 50 55, यानी कि 100 550 नंबर का था, तो 64% बताओ कितना हो जाएगा, तो 55 और 64, 55 इंटू 64 कर देंगे, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, ठीक है, और 6 5 30, 6 5 30 3 33, 0 2 3 2 5 352। आगे चले, कहता है क्या, फीमेल इतना, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ मेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर ऑफ द सिटी, इस सिटी की बात कर रहा है, तो बस वैल्यू बताना होगा ना, सबको जोड़ के निकालना होगा, 8 1 9 9 8 9 1 10 10 20, बाकी का 2, 10 5 15, 10 5 15 15 15 6, 15 6 कितना, 15 6 21 21 2 23, बाकी का 2, 4 4 2 6 6 5 11, बाकी का 1 4 और 5, ठीक है, डिवाइड क्योंकि फीमेल का, फीमेल ऊपर आ गई, हाँ, तो 5 1 3 तो आने वाला है, ठीक है, 3 6 3 9 6 3 9 8 17 3 20, बाकी के हाथ में 2, 8 2 10 10 और 9 19 और 7 26, बाकी के 2, बाकी के 2 10 10 5 15 15 2 15 2 15 2 15 2 17 17 4 17 4 21, यानी 5160 आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। कहता है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 1/3 टाइम्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज इतना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 1/3, यानी हम ये मान चलते हैं पहले कि 3L था ना,
तो वो 1/3 का मतलब कितना हो गया, एल था, एल से क्या 1/3 घट गया, यानी कि 12/3 बच गया ना। रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई वन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाई 1/3 टाइम्स। अगर 3x होता तो 3x होता, तो 1/3 का मतलब 2x/3 बच गया, यानी कि 3l से वो 2l हो गया, 1/3 घट गया। ब्रेथ इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, यानी b था वो 2b हो गया, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ एरिया गिवन क्या होगा, तो 3lb इज इक्वल टू 3:4 आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल न्यू 3:4। आगे चलेंगे हम। दो सर्किल 21-29 का कॉन्सेंट्रिक है, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल। अच्छा, एक सर्किल ये बनाया, एक सर्किल ये बनाया, दो सर्किल है जिसका 21 सेंटीमीटर रेडियस है, एक 29 है, ठीक है। बोलते ए बी इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्किल, और ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर बड़ा सर्किल का, और बी डी इज अ टेंजेंट टू स्मॉल सर्किल, बी डी इज टेंजेंट, और बी डी यहाँ पे क्या टेंजेंट है, बी डी यहाँ पे एक टेंजेंट है स्मॉल सर्किल का। तो फाइंड द टचिंग एट डी, तो फाइंड द अप्रोक्स लेंथ ऑफ एडी, एडी का लेंथ बताओ कितना होगा, लगभग लेंथ बताओ कितना हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस को फॉलो कर जाएगा। ये हमारा 29 है, ठीक है, ये हमारा 29 है, यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा। अब 29 कब हो सकता है, ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो गड़बड़ हो गया। फाइंड द अप्रोक्स लेंथ ऑफ एडी, गड़बड़ हो जाएगा ये तो। चलो इसको रखते हैं, बात देखेंगे। बोलता द एरिया बेस ऑफ सर्कुलर कोन 616 है, तो पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर, ये 616 है, ठीक है। तो और हाइट हमको 15 है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन बता दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस कोई करो, 616 को 15 से गुना कर दो, तो 16 × 5 = 80 और 6 × 5 = 30, 16 एकम 16, 6 एकम 6, 0 8 से 14, 40 करके ऑप्शन में है क्या, 6 3 9, अरे गड़बड़ कर दिए क्या हम। 1 एरिया ऑफ बेस होता है, 1 वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर, 3 से डिवाइड भी तो होगा, 3 से डिवाइड भी तो होना चाहिए ना हम। तो 0 8 से 14, 2 6 3 9, 3 से भागा देंगे, 3 3 9, और 0 8 3 24, 30 80। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी स्टार्ट होता है सेम पॉइंट पर, 500 मीटर के है, 2 और 3 अपोजिट में चल रहा है, कितने समय बाद मिलेगा, तो 500 है, 3 2 5, 100 सेकेंड के बाद मिलेगा। 100 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट 40 सेकेंड। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान 9 है, तो हम क्या मान सकते हैं, 5 और 4, 5 का 125 होता है, नहीं, 8 और 9, 8 का क्यू 512, हाँ 8 और 9 हो सकता है, 8 और 9 हो सकता है, 8 + 1, 8 एकम 8 हो जाएगा आंसर। फिर बोल रहा है यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ टीचर इन वेस्ट डायरेक्शन व्हाट % मोर या लेस देन ईस्ट के, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स का वेस्ट में 30 से 51, 30 से 51 है, और 526 है वेस्ट का ना, हाँ, तो 6 एक साथ 5 2 7, और 5 और 35 से 77, ये क्या हाँ वेस्ट का है। ईस्ट के टीचर से कितना ज़्यादा घटिया कम है, 12 8 9, 2 8 6 3, 2 8 6 3, 9 3 12, और 9 6 15, और 8 2 10 11, 2 3 4 41 52, 41 52 है, कितना ज़्यादा कम है, तो 4 1 5 2 3 5 7 7 घटा दो, तो 15 7 5 12, और कैरी करके ये तुम्हारा कितना हो गया, 4 14, 7 14 0, 575। तो 575 किससे पूछा था, ईस्ट के टीचर से ना, ईस्ट के टीचर से, तो 4152 डेसिमल पॉइंट 0, एक बार देंगे 4152, 52 से कैरी करके 8 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 14, 9 5 14, 2 3 4 5 6, 5 आ जाएगा, हाँ, तो इतना हो जाएगा, 8 2 10, 8 2 10, 10 5 15, ठीक है, हाँ 15 हो गया, हाँ। फिर आ जाओ यहाँ पे 0, फिर कितना डालेंगे, तो 4152 को लगभग 3 बार में देंगे तो कितना आ जाएगा, 4152 को 3 बार में 6, 15 3 45, और 4 3 12, ठीक है। तो लगभग 13% के आसपास वैल्यू इसका सही आंसर आ जाएगा। अब क्या है रीजनिंग, अरे ये क्या कर दिए, हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अब एक क्वेश्चन रीजनिंग का कौन सा छोड़े थे, ये वाला नहीं बनने वाला था, नहीं ये क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, क्या है, अरे हटना यार, कहता है द सम ऑफ 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 41, एरिया फॉर 210 है, सम ऑफ 210 है, ठीक है, तो 210, अरे यार अरे जानते हैं 2 = ये भी तो होता है a² + b², ये डायगोनल की रिलेशन होता है ना, हाँ
तो 200 कट गया 105 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 41 बनाना है, कैसे बना सकते हैं 105? तो इसको हम क्या मान सकते हैं 15? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है चीज़। क्या मान के बना ले इसको जो बन जाए? सम ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड राइट एंगल ट्रायंगल जितना, तो सम ऑफ टू इन ए प्लस बी का मान अगर 41 है, नहीं तो पी प्लस बी का मान अगर 41 है, ठीक है। और हाइपोटेनस हमको नहीं पता, लेकिन हमको एरिया पता 210 है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है ना, हाँ पी बी होता है। तो पी बी का मान हमको पता चल रहा है कितना 210, 220 हो रहा है। तो 2 से काटेंगे 2 का 210, इसको ऐसा ना करके 420 को, अगर हम 420 है 2 का 210, 2 से 105, 2 से 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 बचे, ठीक है 35 है, और 3 दूनी 6 दूनी 12 नहीं, 3 है 5 और 7 हो गया। तो 5 तिया 15 और 7 दूनी 14 दूनी 42 आ रहा नहीं। तो 5 दूनी 10, 7 तिया 21 दूनी 42, ये भी आ रहा नहीं। फिर आप क्या कर सकते 7 तिया 21, 5 दूनी 10 दूनी 20, ये हो रहा है, यानी कि 21 प्लस 20 आ रहा है। 21 20 कितना हो गया 21 और 20, तो कब बनता है 20 21 का रेशियो? अरे यार 21 20 आ गया, तो व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? 21 20 हो गया। इसका ट्रिपलेट याद नहीं आ रहा है, देखो ट्रिपलेट ही याद नहीं आ रहा है। 19 से आता, 19 से 19, अरे यार 19 का ट्रिपलेट था ना, अरे कैसे याद किए थे इसका? 20 21 6 नहीं, 441, 441 400, किसी का ट्रिपलेट तो था यार। तो इसमें स्कोर जो हमारा हुआ है, इसमें इंग्लिश डुबा दिया बहुत ज़्यादा, इंग्लिश बहुत ज़्यादा डुबा दिया यार, मैथ भी डुबा दिया है। 22 दूनी 44, मैथ भी नेगेटिव चला गया, एक क्वेश्चन यहाँ नेगेटिव यहाँ हो गया, मैथ में गड़बड़ कैसे कर दिए। जीके तो बहुत आसान था आज का, बहुत ज़्यादा आसान जीके था, बहुत ज़्यादा 2 क्वेश्चन गलती किए हैं। तो इसमें परसेंटाइल 83 परसेंटाइल बना 153 मार्क्स के साथ में। जहाँ पर अगर देखेंगे तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलती हुआ है, रीजनिंग में अच्छा लोगों ने यहाँ पे अटैम्प्ट ही नहीं किया, इसको समझ में नहीं आया कि अटैम्प्ट क्यों नहीं किया यहाँ पर। और मैथ में तो सभी ने समय दिया है, मैथ में 28 नंबर आ रहा है एवरेज का, टॉपर तो सही समय ले सकता है। इंग्लिश 8 क्वेश्चन गलती हो गया यार, इंग्लिश 8 क्वेश्चन मतलब एवरेज के बराबर ही इंग्लिश में है। और जीके तो मेरा बहुत सही हुआ आज है, जीके मैक्सिमम लोगों का सही हुआ, 37 नंबर तो एवरेज ही यहाँ पर है, क्योंकि जीके आसान था ही आज का, लगभग लोगों सभी ने 2 ही क्वेश्चन गलती किया है, जीके आज का बहुत आसान था। और तो ओवरऑल यहाँ देख पा रहे हैं मीडियन 130 है, मीडियन 130 है और हम 153 पर हैं। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर 15 से 24 बच्चे 160 से 180 के बीच में हैं, और 47 बच्चे 180 से 200 के बीच में, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन तो आसान था, क्योंकि इसमें स्कोर किया जा सकता है। रीजनिंग में 100% स्कोर किया जा सकता है, 50 का 50, मैथ में भी आज 50 का 50 किया जा सकता था, क्वेश्चन आसान था। इंग्लिश में 50 का 50 किया जा सकता है, जीके में हम मान के चल सकते हैं 35 तो आसानी से किया जा सकता था, यानी कि 180 कितना 185 हो गया ना, 185 तो मैक्सिमम बच्चों ने सही लाया है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर है। चलो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।